हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों देखिएगा, आज हम लोग 5 मिनट शो में हिंदी के स्वर और व्यंजन के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो यह आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा आज का टॉपिक, पहले हम लोग जानेंगे स्वर। स्वर क्या होता है, देखिएगा। वे स्वर जो होता है वे ध्वनियाँ होती हैं जिनमें बोलते समय वायु बिना किसी अवरोध रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। इसमें कोई अवरोध नहीं होता है स्वर में, उसमें यह बिना अवरोध के मुख से बाहर निकलते हैं, इसे हम लोग स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं, तो स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ये भी आप याद रखना, स्वर की संख्या होती है 11। इसमें से याद रखना अ आ ई उ री। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अ आ ई उ री ए ओ अंग अ, यह जो होते हैं हमारे सभी 11 स्वर होते हैं। और उसके बाद पूछा जाता है कि स्वर के भेद कितने होते हैं, ठीक ना। स्वर के भेद की बात की जाए तो स्वर के भेद कितने होते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, ये इसमें स्वर के भेद 3 होते हैं। इसमें से देखिएगा हर्ष स्वर होता है, जो हर्ष स्वर को कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इसको याद रखना। इसे मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है इसके उच्चारण में, इसे हर्ष स्वर कहा जाता है। इसकी संख्या अगर पूछा जाए तो संख्या की बात की जाए तो संख्या इसकी होती है 4। इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन होते हैं, अ ई उ री, यह जो होते हैं हमारे, यह हर्ष स्वर होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो होता है हमारा, कम समय नहीं, यहाँ पे इसके उच्चारण में इसकी अपेक्षा हर्ष की अपेक्षा यहाँ पे हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं लगती हैं, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ पे जो हर्ष स्वर की अपेक्षा यहाँ पे दुगुना समय लगता है और इसे 2 मात्रिक स्वर कहते हैं और इसे दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। इसकी संख्या, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसमें से आ ई उ ए ओ औ, यह जो होते हैं हमारे सभी, यह जो 7 स्वर होते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जरूर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। यह होते हैं हमारे, क्या होते हैं, हर्ष स्वर, ठीक ना। उसके बाद अगर पूछा जाए, देखिएगा यहाँ से प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होता है, संस्कृत में प्लुप्त को एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसको याद रखना, इसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है उतना। यहाँ पे इसका याद रखना संस्कृत में प्रयोग होता है, जो कि यह होता है ओम। आप लोग जैसे ओम ऐसे बोलते हैं, तो यह प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आता है, इसको आप लोग याद रखना। एक होता है संयुक्त स्वर पूछा जाता है, कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है संयुक्त स्वर, ठीक ना। संयुक्त स्वर कौन होते हैं, इसको भी आप याद रखना। संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर में होते हैं ए याद रखना, ए ओ औ, यह जो होते हैं हमारे, यह संयुक्त स्वर होते हैं। इसको भी आपको याद रखना, इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या आपको याद रखना 4 होती है, ठीक ना। लेकिन स्वर पूछा जाए तो स्वर सिर्फ कितने होते हैं, सॉरी, स्वर के भेद अगर पूछा जाए तो स्वर के भेद 3 आप लोग बताइएगा, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए व्यंजन, वे ध्वनियाँ जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, इसको याद रखना। हिंदी में 33 व्यंजन, उसके उदाहरण जो आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं ऐसे व्यंजन होते हैं जिसके उच्चारण के समय हवा मुख के अलग अलग भागों से, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ को पूरी तरह से रोकते हुए, स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। और इस स्पर्श व्यंजन की संख्या आपसे पूछा जाए तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, ठीक ना। इसमें से देखिएगा, एक होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, यह होते हैं हमारे। आप देखिएगा प वर्ग, ठीक ना। यहाँ से पूछा जाता है, इसमें कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसका उच्चारण यह याद रखना, जो कंठ से उच्चारण होते हैं, क ख ग घ ङ, यह कंठ से उच्चारण होते हैं। तालव्य से च छ ज झ ञ, मूर्धन्य से जो उच्चारण होते हैं ट ठ अड़ ढ ढ अड़, यह होते हैं। दंत से उच्चारण होते हैं त थ द ध न। ओष्ठ पर जो उच्चारण होते हैं, ओष्ठ से वो प फ ब भ म, यह सभी होते हैं, ठीक ना। उसके बाद आता है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। देखिएगा, जिन वर्गों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजनों के बीच होता है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं वह व्यंजन, इसको भी आप याद रखना। य र ल व, यह संख्या इसकी कितनी होती है, 4 होती है। य र ल व, यह 4 होते हैं, इसको भी आप याद रखना। उसके बाद पूछा जाता है उष्म। उष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विभिन्न भागों में रगड़
खाती है और उष्मा के साथ बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसमें स और ह यह जो होते हैं हमारे सभी क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा संयुक्त व्यंजन की बात की जाए। संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? वे व्यंजन होते हैं जो दो अलग अलग व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, आधा होता है, और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। आप याद रखना, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र, यह जो होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसको याद रखना। क यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से पूछा कि स्वर रहित, मतलब यहाँ पे स्वर नहीं होता है, तो क प्लस स से मिलकर यहाँ पे छ बना है। त्र जो बना है त प्लस र से मिलकर बना है। और य अज्ञ जो है ज और ञ से मिलकर बना है। और स प्लस र से मिलकर स्र बना है। उसके बाद ये संयुक्त व्यंजन हो गए। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और उसके बाद आता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होता है? आगत याद रखना, ज और फ, यह जो याद रखना, यह उर्दू में प्रयोग होते हैं ज़्यादातर। इसको याद रखना, ज और फ, यह हमारे क्या होते हैं? आगत व्यंजन होते हैं। उसके बाद देखिएगा यह खत्म हो गया, ठीक ना। यह खत्म हो गया। आप लोग इतनी बातें याद रखना। यह स्वर और व्यंजन हम लोग सिर्फ 5 मिनट में देखे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।